हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं केजी सोमैया के बारे में। आपको भी पता होगा टायर बी का कॉलेजेस है और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जितने भी टायर बी के कॉलेजेस जो कि इस लेवल के, केजी सोमैया हो गया, एसपीजेएन मुंबई हो गया और आपके बहुत सारे कॉलेजेस हो गए, और एनएमआईएमएस के जो नार्सी मुंजी के बहुत सारी कैंपस है, सभी का वीडियो ऑलरेडी जा चुका है। आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं एक कैंपस के बारे में बात करूंगा, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उसमें बताऊंगा एडमिशन प्रोसीजर, कॉलेज की क्या कट ऑफ रहती है और रियल में पैकेज जो है क्या रहता है एंड उसकी फीस क्या रहती है। ठीक है, आप सबसे पहले मेरे चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ एमबीए पीजीडीएम की ही वीडियो दिखाई देंगी, जिसमें आपको प्लेसमेंट से लेके सारा कुछ, आपका फीस स्ट्रक्चर, हर कॉलेज का कट ऑफ जरूर मिलेगा। एडमिशन प्रोसीजर बहुत इजिली आपको आसान तरीके से दिखाई देने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको लोकेशन, फीस स्ट्रक्चर और स्टूडेंट के रिव्यूज वगैरह और प्लेसमेंट वगैरह, कट ऑफ वगैरह, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कैंपस का मैंने फोटो डाल रखा है, तो आप ये कैंपस देख सकते हैं। ठीक है, केजी सोमैया इतना बड़ा कैंपस है, ये सारा इसका अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये अलग है और ये अलग है, और मैनेजमेंट का भी कहीं ना कहीं इसमें अलग देखने को मिल जाएगा। ये इसका ग्राउंड है और ये इसी के जस्ट साइड में खेलने का इसमें कुछ पार्क वगैरह है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट जो रहेगा, मैं सबसे पहले स्पेशलाइजेशन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, स्पेशलाइजेशन में अगर जैसे कि मैं बात करूं तो पहले फाइनेंस देखने को मिल जाएगी, मार्केटिंग, एचआर हो गया, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशंस वगैरह, और फिर उसके बाद में अगर जैसे कि मैं बात करूं तो ये आईबी वगैरह, हेल्थ केयर और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी इसमें कराया जाता है। जो भी स्टूडेंट अगर स्पोर्ट्स में बहुत कम कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि स्पोर्ट्स की स्पेशलाइजेशन रखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, ये भी अच्छा है। एंड यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर की भी मैं बात कर लेता हूँ। एडमिशन प्रोसीजर इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से एस्केप करता है, जैसे कि कैट हो गया, जेट और सीमेट, उसके बाद जीमेट भी कहीं ना कहीं लेता है। देन उसके बाद में जीडीपीआई के भी पे यहाँ पे प्रोसीजर होता है। ठीक है, क्राइटेरिया 10+2+ आपका जो होना चाहिए 50-60% प्लस होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे ये क्राइटेरिया रहता है। कट ऑफ इनकी क्या क्या रहेगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एंड अक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग की मैं बात करूं, एक्रेडिटेशन एनबीए का एंड एसीसीएसबी का इसको मिला हुआ है। ठीक है, एंड रैंकिंग इसको अच्छा खासा मिला हुआ है। 2022 में 15 गया था रैंक इंडिया में, और पूरा बिजनेस स्कूल में इंडिया में देखा जाए तो एक इंडिया टुडे बिजनेस है, और लगभग मान के चलिएगा 2022 की मैं बात कर रहा हूँ तो आपका 12वें नंबर पे रहा था रैंकिंग इंडियाज बाई, अगर आउटलुक की देखें तो 14वें नंबर पे। ठीक है, कोर्स कौन कौन सी ऑफर करता है ये यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट वाइज की। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, फैकल्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फैकल्टीज वगैरह ये सारा कुछ, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स, क्लासरूम, लाइब्रेरी, सारा कुछ आपको यहाँ पे जो भी जितनी भी फैकल्टी यहाँ पे जो होती हैं फैसिलिटीज, सारी कुछ आपको कॉलेज में देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुछ भी आपको बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी, इन द सेंस कॉलेज अच्छा नहीं, टायर बी का कॉलेज है, एडमिशन लेना बहुत यहाँ पे डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा। फीस और कट ऑफ की मैं बात करूंगा। ठीक है, एमबीए प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर करता है। ठीक है, 2 ईयर का, अगर जैसे फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो 20 लाख, 20 से 21 लाख, यानी 20.5 लाख है। हो सकता है 21 लाख भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, फीस बढ़ती रहती है, ये चीज याद रखिएगा। ये मैं जो बता रहा हूँ 2024 की बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है जो सेशन अब स्टार्ट होगा उसकी बढ़ सकती है, तो आप जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और चेकआउट कर सकते हैं। आप किसी भी थर्ड पार्टी पे जाएंगे तो फीस कहीं आपको दिखाएगा 19 लाख, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, और जो वेबसाइट होती है कहीं 19 लाख दिखाएगा, तो कहीं 15 दिखाएगा। ठीक है, तो कहीं आपको 22 दिखा देगा, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं रहता है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं,
वहां पे आपको सारा कुछ क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। वहां से बहुत सारी डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूं मैं। अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो कैट में कितना परसेंटाइल, 85 अगर आपका परसेंटाइल है कैट में, यहां मैं लिख देता हूं, यदि आपका कट ऑफ, ठीक है, कैट में अगर आपका 85 प्लस है, प्लस परसेंटाइल, तो आपको यहाँ पे आराम से हो जाएगा। सेकंड पे अगर जैसे कि मैं बात करूं, यदि आपने जेड दिया है, जेड में आपका 75 प्लस है, जीडीपीआई भी है इसमें, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बताऊंगा। और फिर उसके बाद मैं बात करता हूं सीमेंट में। सीमेंट में आपका लगभग 98 प्लस, ठीक है, प्लस होना चाहिए, 98 प्लस होना चाहिए सीमेंट का। तो ये इसका कट ऑफ रहता है, जैसे कैट हो गया, और आपका जेट हो गया और सीमेंट हो गया, जो कि आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये कैट का परसेंटाइल है, ये आपका जेट का, और ये सीमेंट का, ठीक है। बचा हमारा जीमैट। तो जीमैट में भी कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर होना चाहिए लगभग 600, लगभग 600 प्लस होना चाहिए, 650 के अप्रोक्स में प्लस आपका होगा, तब जाके आपको यहाँ पे एडमिशंस मिलेगा। यानी कि 650 आपका होना चाहिए स्कोर, तब यहाँ पे आपको मिलेगा। ये इसका कट ऑफ रहता है, ठीक है। अगर जैसे कि मैं बात करूं स्टूडेंट, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम जो मैं पिछले बता के आया हूं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया रहता है यहाँ का। अगर जैसे कि मैं बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2+ ये सब होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म, फिर उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर भी आपको यहाँ पे देखा जाएगा, जीडीपीआई के बाद पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन में ये क्राइटेरिया इनका, जीडीपीआई में कितना परसेंट और एंट्रेंस एग्जाम कितना और आपका अकेडमिक में कितना परसेंटेज, तो ये आपका होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। प्लेसमेंट एवरेज पैकेज, यानी कि 20, यहाँ एवरेज पैकेज बढ़ गया है, ठीक है इसका, यानी कि 21 लाख में फीस मान के चल रहा हूँ, 21 लाख इसकी फीस है। तो एवरेज पैकेज यहाँ का, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, एवरेज पैकेज यहाँ का लगभग 15.5, ये इसका एवरेज पैकेज है। ये 2022 का पैकेज है 9.5, ठीक है, ये 2022 का है, पुराना है। ये इसका एवरेज पैकेज रहता है, इतने से प्लस ही रहता है इसका एवरेज पैकेज, ठीक है। हाईएस्ट में देखोगे तो हाईएस्ट का इसका जो पैकेज लगभग चला जाता है 28 से 35 के बीच में, 35 और ज्यादा ही रहता है। ये इसका हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज है ये इसका। चलिए, अगर जैसे कि मैं बात करूं यहाँ के एलुमनाई वगैरह और नेटवर्क, अच्छा खासा इसका नेटवर्क रहता है, लगभग एलुमनाई की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3,500 से ज्यादा यहाँ पे एलुमनाई की संख्या रहती है, ठीक है, अब तक के। चलिए, और ये जो फाइनल प्लेसमेंट 2024 का, ये सब मैं यहाँ पे शो कर दिया हूँ, पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कितनी कंपनियां यहाँ पे आती हैं, ये सब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा डिटेल्स में, ठीक है। 148, लगभग 200-250 प्लस कंपनियां यहाँ पे आती हैं। हाईएस्ट पैकेज इसका बढ़ गया है, बता दिया हूँ, एवरेज पैकेज भी इसका लगभग वही रहता है, और मैं बताऊंगा यहाँ पे फाइनल उसके बारे में भी, ठीक है। केजी सोमैया में ये आपकी स्पेशलाइजेशन है, और स्पेशलाइजेशन वाइज आपका यहाँ पे प्लेसमेंट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर जैसे कि मैं बात करूं 2024 में, तो हाईएस्ट इसका अप्रोक्स में 28-25 तक, 30 तक भी रहा है, ठीक है। और टॉप 100 अगर जैसे कि कंपनियों की अगर मैं बात करूं, तो लगभग 17.5, वही मैं बोला था, एवरेज पैकेज में 17.34 LPA, ये इसका इसका एवरेज में रहता है, ठीक है। और ये सब आपको यहाँ पे दिख रहा है, इतनी कंपनियां टॉप में इतना रहता है, ये सब, ठीक है। और समर इंटर्नशिप के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ करूंगा। और हाईएस्ट सैलरी अगर देखोगे 27, 24, 19 और 16, 16, 15, मैं बोला था रियल वाला जो मैंने बताया था कितना, 15.5, तो ये इसका रियल यहाँ पे
रहता है। स्पेशलाइजेशन वाइज मैं बता रहा हूँ, ये ओवरऑल को लगा के रहता है। मार्केटिंग का इतना गया है, फाइनेंस, ऑपरेशंस सबका, एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स जिसको बोलते हैं, और डाटा का इतना गया है। तो सबसे ज्यादा जो गया है वो गया है फाइनेंस का, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मार्केटिंग का भी अच्छा रहा है, लेकिन एवरेज का मैंने बताया आपको। तो अगर आप फाइनेंस देख रहे हैं, ऑपरेशन या हेल्थ केयर ये सब देख रहे हैं, तो अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अब मैं इंटर्नशिप की मैं बात करूं कि आपको इंटर्नशिप के टाइम पे कैसा पैकेज रहता है। इंटर्नशिप में अगर मैं बात करूं तो 58K का अप्रोक्स में आपका यहाँ पे रहता है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ का देखोगे तो लगभग इतना ही गया है, और हाईएस्ट में यहाँ पे बोलूंगा, लेकिन एवरेज कॉलेज दिखाता है, लेकिन हाईएस्ट में मैं यहाँ पे पर मंथ जो गया है इतना तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये सब आप देख सकते हैं, टॉप रिक्रूटर्स स्टाइपेंड वगैरह पर मंथ आपको 43,000 तक का भी, 32 तक का भी रहा था। और जहाँ जो कंपनी आई थी, लगभग 115 कंपनियां यहाँ पे आई थी, ठीक है। ये हाईएस्ट में देखोगे 1 लाख तक गया है, ठीक है, पर मंथ का 1 लाख तक का भी यहाँ पे गया था। तो ये चीज आप याद रखिएगा, सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। बस मैं यही चीज बोलूंगा आप सबसे कि यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट रहता है। आपको अगर एडमिशन मिल रहा है, परसेंटाइल जो मैंने कट ऑफ बताया था यहाँ पे, आपका ये कट ऑफ अगर यहाँ पे है तो अच्छी चीज है। ये आपका यहाँ पे कट ऑफ रहता है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे मैंने ब्रीफ कर दिया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और हाँ, सबसे पहले मैं यही बोलूंगा, जिन स्टूडेंटों ने वीडियो एंड तक देखा है, अच्छा लगा हो आपको, फीस, प्लेसमेंट, कट ऑफ से लेकर आपको जो भी जेन्युइन मतलब इंफॉर्मेशन अगर आपको मिली हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंडों तक शेयर करें। मैं ऐसे ही और टायर बी के कॉलेजेस का वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको डेली वाइज डेली वीडियोस आ रही हैं, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है इससे बढ़िया भी ऑप्शन आपके पास हो सकता है जिन स्टूडेंटों का कट ऑफ अच्छा मतलब परसेंटाइल ठीक आया है, कैट जिन्होंने भी दिया है, जेड दिया है, सीमेट दिया है, हो सकता है जीमेट। जीमेट तो बहुत कम स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, कि लगभग अगर देखोगे तो 25 मतलब 10-15% स्टूडेंट जीमेट देते हैं। अदरवाइज यहाँ तक देखा था मैंने 5-7% तक देते ही हैं, ठीक है। अगर जैसे कि मैं बात करूं कि भाई अगर कोई भी कॉलेज आप डिसाइड कर रहे हो, आपका परसेंटाइल अच्छा है, 85, 90, 95 भी प्लस है, आप जाके आईएम्स वगैरह देख सकते हैं, बीएचयू भी ट्राई कर सकते हैं, एफएमएस दिल्ली भी ट्राई कर सकते हैं। उसका भी मैं वीडियोस बहुत जल्दी लेके ही आऊंगा, जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जिनका फीस तो कम है। हाँ, ऑलरेडी में जाके आप डीबी कॉलेजेस चेक कर सकते हैं, और कॉलेजेस मैंने डाल रखे हैं, तो उनकी फीस लगभग देखोगे तो वहां पे फीस दो दे मतलब 2 से 2.5 के अप्रोक्स में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। लेकिन पैकेज उनका जो रहा था 20 लाख, 25 लाख, ये उनका एवरेज पैकेज था। हाईएस्ट में 50-60 लाख का पैकेज था। उन कॉलेज की वीडियो आप जाके चेकआउट कर लें, उनका वीडियोस बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। और सब आप जाके चेक कर लें। अदरवाइज और भी कोई आपको कंफ्यूजन या कोई डाउट आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और कोई भी कॉलेज आपको अगर सजेस्ट यानी कि कुछ भी गाइडलाइंस चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं वहां पे आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।